एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है दोस्तों। TRE 3.0 का जो है री एग्ज़ाम आज से स्टार्ट हो रहा है और लगातार जो है आपका परीक्षा 3-4 दिन आपका परीक्षा चलने वाला है। 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। ऐसे तो आज मानिएगा तो 6 to 8 का एग्ज़ाम है। 6 to 8 का एग्ज़ाम आज आपका है और उसके लिए जो है BPSC पूरा तैयारी कर ली है। और एक बात दिमाग में बैठा करके रखिएगा कि कोई प्रश्न पत्र इस बार लीक नहीं होने जा रहा है। आप ईमानदारी से परीक्षा दीजिए, आपका भी सिलेक्शन हर हाल में होगा। एक बात याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बता देते हैं कि आज का जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें कितना स्टूडेंट बैठेंगे, तो 2,13,000 परीक्षार्थी जो होंगे आज शामिल होंगे। लेकिन आपको जो है सिर्फ एक सीट से मतलब है, इसलिए अपना अच्छा से एग्ज़ाम दीजिएगा। सबसे पहले जो सबसे कठिन सवाल है उसको अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। जो सबसे लगे कि पहले होता क्या है कि अगर 100 सवाल है तो जिसमें 35 से 40 सवाल लग रहा है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमको आ रहा है, तो पहले आप उसको अच्छा से बना लीजिए और अच्छा से OMR भरिएगा। OMR भरने में भी बहुत सारा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको ध्यान रखना है। OMR में अगर 2 क्वेश्चन एक गलत क्वेश्चन भी नहीं, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना OMR में, क्योंकि आपको पता है कि एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। आपको एक नंबर से जो है डेट ऑफ बर्थ से भी लोग बाहर हो रहे हैं, ठीक है। भले सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर उनका 2 नंबर 1 नंबर आ जाता तो आज ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारा अधिकतर लड़का से हम बात किए, स्टूडेंट से बात किए, तो सब बोलता है कि सर मेरा OMR भरने में ही है 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बोला 3 क्वेश्चन गलत हो गया जल्दीबाजी में, उसको सुधारना है आपको, ठीक है। OMR जो है सही ठंडा दिमाग से पहले जो भी आ रहा है 35 से 40 सवाल पहले उसको बनाना है। उसके बाद जो कन्फ्यूजन लग रहा है कि इसका आंसर ये होगा, उसको थोड़ा सा भी जो है टिक करके रख लेना है। उसको बनाना नहीं है उस समय, उसको टिक करके रख लेना है। और जो ज़्यादा कैलकुलेशन बोला रहेगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डीप, बहुत ज़्यादा डीप है, उसको उसमें टच नहीं करना है। वो सब क्वेश्चन फंसाने के लिए हर विद्यार्थी को दिया जाता है कि वो क्वेश्चन के चक्कर में जो है और जो आसान क्वेश्चन भी आ रहा है वही नहीं बनाए और वो ऐसे ही पर कंपटीशन से बाहर हो जाए। तो पहले याद रखिएगा कि पहले क्या करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको आसान सवाल बनाना है। जो भी आपको आ रहा है 30 का सवाल आ रहा है, 25 सवाल, 30 सवाल, जो भी आसान आ रहा है वो बनाना है। उसके बाद जो लग रहा है कि नहीं ये दोनों ऑप्शन में ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, उसको थोड़ा सा जो है टिक करके रखना है, उसको उस समय नहीं बनाना है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। तो जब दूसरा क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिएगा तो याद करने के समय में जो है जो टिक करके दो क्वेश्चन रखे हैं ना कि इसका आंसर A होगा या B होगा, फिर ये दोनों में भी लगने लगा कि नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए, फिर उस समय जो उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और वो भी बना लीजिएगा। कैलकुलेशन के चक्कर में ज़्यादा नहीं फंसना है, याद रखिए। और कोई बहुत हार्ड सवाल से शुरू भी नहीं कीजिएगा। अब हमको बहुत सारा स्टूडेंट बता रहे थे कि सर बहुत सारा चैनल बता रहा है तुक्का कैसे लगाएं। देखिए तुक्का फुक्का कुछ नहीं होता है, याद रखिए। निगेटिव मार्किंग वाला एग्ज़ाम है ये सब तुक्काबाजी प्रमोट करने से ये सब कुछ नहीं होता है। होशियारी से जो चाहेगा वो एग्ज़ाम निकाल लेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले एग्ज़ाम निकालने का हम पहले आपको बताया कि पहले हल्का सवाल, उससे बाद जो है जो भी आ रहा है लग रहा है कि नहीं इसका आंसर ये होगा या ये होगा, 2 ऑप्शन में जिसको डाउट है वो उसको घेर लेना है, उस समय नहीं बनाना है। उसके बाद थोड़ा सा जो उससे कठिन है, जो लग रहा है कि नहीं एक क्वेश्चन बनाना ही चाहिए, उसको बनाना है। जब वो बनाइएगा तो जो 2 घेरे हैं ऑप्शन A ऑप्शन B का, उसको भी देखिएगा तो उसका भी आंसर जो है उससे फिर कहीं ना कहीं आपको मैच हो जाएगा, फिर आप वो भी बना लीजिएगा। फिर जो है जो सबसे हार्ड सवाल रहता है उसको उस समय नहीं बनाना है, फिर उसमें खोजना है कि कौन सा सवाल हम बना दें, क्योंकि आपको एक सवाल का जो भी होता है उतना ही नंबर चाहिए। हार्ड सवाल का भी बनाइएगा तो उतना ही नंबर मिलेगा, और स्लो सवाल के और जो है मीडियम सवाल को भी बनाइएगा वो भी उतना ही नंबर मिलेगा। तो हम रिस्क क्यों लें, ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेना है। एक इनिशियल कटअप होता है किसी भी एग्ज़ाम का। अरे उस बार प्रश्न पत्र लीक हो गया तब ना हर प्रिंटिंग प्रेस से, इस बार ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। बता देते हैं आपको, जो भी आपको बताया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इस बार 4-4, 5-5 प्रिंटिंग प्रेस में आपका क्वेश्चन छप रहा है, ठीक है, छपा है। एक ही बार जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास आपका क्वेश्चन गया है, कोई बीच में अलाल दलाल कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का जो है पूरी तरह से तैयारी जो है अच्छा से BPSC तैयारी शुरू कर लिया। इस बार जिस बार उतना कटअप जो गया था उतना नहीं जाएगा, इतना याद रखिए। आप जो इनिशियल कोई भी एग्ज़ाम का कटअप होता है 60%, 1 से 70%, उतना कीजिएगा, आपका रिजल्ट किसी भी फील्ड में रहेगा आपका हो जाएगा। तब इस चीज़ को याद रखिए। ज़्यादा ये नहीं कि हमको 100 के 100 या 120 या 150 के 120 के 120 के अटैम्प्ट लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हमको ये सोचना कि हम कम समय में जो है आपका कैसे हम अपना एक सीट पक्का करें, उस पर ध्यान देना है। तो कहने का था तो मतलब यही हम समझाए आपको कि होशियारी से, सावधानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, हड़बड़ में नहीं रहिएगा, और OMR भरने में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे।
और तुक्काबाजी का इसमें कोई प्रमोट नहीं होता है, बता देते हैं। ये जो बताता है तुक्काबाजी का बहुत सारा यूट्यूब पर, ये सब के चक्कर में नहीं फंसिएगा। इसमें हो तुक्काबाजी में तो उस समय शुरू में आप तुक्का मार दिए, लेकिन बाद में जब क्वेश्चन वही जब 3 से 4 बार पढ़िएगा तो लगेगा नहीं ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं और इसका आंसर ये होना चाहिए। इसलिए समझिएगा तुक्काबाजी का तो हम कहीं से कोई प्रमोट ही नहीं करेंगे। आप कितना भी बोलिए कि तुक्काबाजी का एक वीडियो बनाइए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप एक ही सवाल को अगर 4 बार 5 बार सवाल भी पढ़िएगा तो उसका आंसर जो है आपका जहन में आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो इस चीज़ को समझिए। तो पहले आसान सवाल टच करना है, उसके बाद जो डाउट रहेगा 1 या 2 सवाल में उसको घेर लेना है ऊपर से, जो क्वेश्चन को ही कि इसका ये है, ठीक है, उसको टच नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे बढ़ना है। और जो सबसे हार्ड सवाल है, हार्ड सवाल तो पता चल ही जाता है एक नज़र में। हार्ड सवाल का परिभाषा सिंपल सा वही है कि जो आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा है उसको हार्ड सवाल बोलते हैं। भले वो लड़का को बहुत आसान लगे, उससे हमको क्या मतलब है, हमको तो अपने आप से मतलब है। आपको लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड लग रहा है, हमसे नहीं बनेगा, उस पर दिमाग एकदम बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि आपके पास 120 सवाल है, ठीक है। आप एक सवाल 2 सवाल छोड़ देने से आपका रिजल्ट जो है ऐसा कुछ नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका 2 सवाल से नहीं, आपको 60%, 65%, 70% रिजल्ट करना है, बस 65% करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो अच्छा से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपका जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आज एग्जाम दे, चाहे कल दे, परसों दे, चौथा रोज कभी भी एग्जाम दे, उनके लिए बेस्ट जो रहेगा ये टिप्स हम आपको दे दिए एग्जाम का। ये टिप्स अभी ही देते हैं। अब ये टिप्स हम चाहते तो आपको कल भी दे सकते थे, परसों भी दे सकते, नहीं, जिस दिन एग्जाम होता है अगर उस दिन अगर ये सुबह में टिप्स मिल गया तब आपको बहुत ज़्यादा योगदान हो जाएगा। आपको कम से कम आपको 8 से 10 नंबर तो ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप मेरा बात अगर इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, एक बार में नहीं समझ में आएगा पूरा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा तरह समझ में आएगा, एक वर्ड समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम में कीजिएगा तो आपको 100% आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।